का अंदर क्या होता है? यूनिवर्स का अंदर बहुत सारा गैलेक्सीज होता है। ओके, यूनिवर्स का अंदर यहाँ पे ये लोगों ने लिखना है, हाँ ये लोगों ने लिखना है। देखो, जो भी हम ब्लैक से लिखेगा उसको लिखना होता है, और जो भी ब्लू से लिखेगा वो जस्ट एग्जांपल के लिए देता है, और जो भी हम रेड से ऐसा करेगा, रेड से, तो वो जो इंपॉर्टेंट वाला अंडरलाइन करने के लिए होता है। ओके, तो वी विल स्टार्ट। देखो, यूनिवर्स से, ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स का अंदर बहुत सारा क्या होता है? गैलेक्सीज होता है। देयर आर नंबर ऑफ गैलेक्सीज, यूनिवर्स का अंदर होता है गैलेक्सीज। ओके, एंड गैलेक्सीज का अंदर क्या होता है? स्टार्स होता है, स्टार्स होता है, बहुत सारा स्टार्स होता है। और ये स्टार का क्या होता है? ज्यादातर सन भी एक स्टार है। स्टार का अपना अपना सोलर सिस्टम टाइप का होता है। स्टार का अपना अपना सोलर सिस्टम टाइप का कुछ ना कुछ होता है, और वहां पे मेनी प्लेनेट्स होता है। उसमें बहुत सारा प्लेनेट्स होता है, और वो प्लेनेट्स को वो रिवॉल्व करने वाला उनको सैटेलाइट भी बोलता है। सैटेलाइट सबसे छोटा है, उसका बाद प्लेनेट, इसका बाद स्टार्स, गैलेक्सी, और इसका बाद यूनिवर्स। अर्थ का सैटेलाइट कौन सा है? बोल के देखो। हेलो हेलो, हाँ, अर्थ का सैटेलाइट कौन सा है? कोई बोल के देखिए। मून। मून। यस, अर्थ का सैटेलाइट जो है मून है। ओके, अर्थ का सैटेलाइट जो है मून है। तो उसी तरह अभी हम लोग जाते हैं एक एक करके। गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी इज ए वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ, क्या? बिलियंस ऑफ स्टार्स। बिलियंस ऑफ स्टार्स, बहुत सारा स्टार्स होता है गैलेक्सी का अंदर में, बिलियंस ऑफ स्टार्स होता है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, ये पहले एक बार कोई तो उसमें आया था, देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के इंडिया अंदर में नियर अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज है बोल रहे हैं। ओके, और ये गैलेक्सीज का अंदर में 100 बिलियन स्टार्स है। ये गैलेक्सीज का अंदर में फिर से 100 बिलियन स्टार्स है। एंड अंडर दिस गैलेक्सीज, अंडर दिस galaxies there are approximately 100 billion stars। एक एक गैलेक्सी में अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 100 बिलियन स्टार्स होता है। और हम लोगों का गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। यस, मिल्की वे इज द आवर गैलेक्सी। मिल्की वे is the name of our galaxy, our galaxy, मिल्की वे। और ये मिल्की वे को हिंदी में क्या बोलता है? आकाश गंगा। आकाश गंगा। यस, आकाश गंगा, आकाश गंगा। मिल्की वे को हिंदी में बोलता है आकाश गंगा। इसको याद रखना है, ये इनको अंडरलाइन कीजिए। मिल्की वे, आकाश गंगा, ये लोग भी कभी कभी पूछ लेता है, ऐसे तो नहीं पूछना चाहिए। 100 बिलियंस स्टार्स है बोलकर ये सब भी कभी कभी पूछ लेता है। और लिखिए अंद्रोमेदा, ये एक उसका नाम है। हाँ, अंद्रोमेदा इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे, इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे। अंड्रोमेडा इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे। अंड्रोमेडा को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए।
नेम है, फैक्चुअल चीज को याद रखना है। और अभी हम लोग इसको ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। हाँ, हो गया सर। कर लिया? ओके। वेरी गुड। अभी हम लोग आएगा सोलर सिस्टम पे। नाउ वी विल कम टू द सोलर सिस्टम। इसको मिटा देगा। हाँ, ठीक है सर। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें क्या होता है, सोलर मीन्स एक सन होता है। ओके, सन होता है। सन का अराउंड में प्लैनेट्स जो क्या है रिवॉल्व करता है। सन के अराउंड में प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करता है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। सन और उसका अपना ग्रेविटी का वजह से ही ये ऐसा ऐसा रिवॉल्व कर रहा होता है। नहीं तो क्या है, यहाँ में क्यों उसको घूमते रहेगा? ये अर्थ सीधा जा जाके कहीं और भी तो ऐसा घूमने जा सकता है ना वो, लेकिन इसका ही रिवॉल्व क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ these two heavenly body, सन और अर्थ, उसका वजह से। और बाकी सब भी वैसे ही दोनों का ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से एक दूसरे को रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो सोलर सिस्टम में हम लोग थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन। प्लेनेट कितना है? 8 planets and their satellites. Okay, and their satellites and thousand other smaller heavenly bodies. Heavenly bodies such as comet, asteroid, meteors, etc. तो ये सब होता है। जुम्बी क्या है, हैंड रेस क्या है, आप कुछ पूछना है क्या? नहीं सर। ओके ओके, कुछ नहीं पूछना है, ठीक है। तो अभी ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है? कोमेट क्या होता है, एस्टेरॉइड क्या होता है, मेटेरियल्स क्या होता है? ये कंफ्यूज मे भी हो रहा भी होगा, मे भी नहीं भी हो रहा होगा। सन क्या है, प्लैनेट्स क्या है, सैटेलाइट क्या है, ये तो सबको मालूम है। तो कोमेट क्या होता है? देखिए, ये जो कुछ नहीं होता है, कोमेट फ्रोजन गैस होता है। हाँ, फ्रोजन गैस, फ्रोजन गैस विच मूव्स अराउंड द सन। ये लोग सन का अराउंड में मूव करता है। ओके, ये सन है, सन के अराउंड में मूव करता है जैसा प्लेनेट मूव करता है। ओके, तो ये है कोमेट। और एस्टेरॉइड क्या है? एस्टेरॉइड वो है, ये जैसे कि सन है, ये सन है,
मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। इसका बाद क्या है? जुपिटर। जुपिटर बड़ा है ना, सन से बड़ा तो नहीं है, बड़ा ऐसे ड्राइंग दिखा है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है? बहुत सारा छोटा 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 पत्थर ऐसा टाइप का मिलता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है होने में, बट इन कंपैरिजन टू प्लेनेट ये सब पत्थर जो होता है, आप लोग भी देखा होगा ना, सोलर सिस्टम का ड्राइंग में देखा है। तो ये पत्थर लोग को बोलता है एस्टेरॉइड। दिस आर द एस्टेरॉइड। एंड meteors are the heavenly object which falls under the atmosphere of the earth। जब कुछ हेवनली ऑब्जेक्ट, ये एस्टेरॉइड या फिर कोई कॉमेट अर्थ का एटमॉस्फेयर का अंदर में घुस जाएगा, अर्थ का एटमॉस्फेयर का अंदर में घुस जाएगा, देन इट इज कॉल्ड एज कॉमेट। तब उसको क्या बोलता है? कॉमेट बोलता है। ओ नो, नॉट कॉमेट, मेटियोर्स, सॉरी, नॉट कॉमेट, उसको मेटियोर्स बोलता है। चलो, क्लियर है ना? अभी नेक्स्ट में हम लोगों का important fact about solar system। Facts about solar system। लिखिए यहाँ पे, एवरेज डिस्टेंस of sun and earth is 149598900 kilometer। Let me check once again। 149598900 किलोमीटर, ये है सन एंड अर्थ का डिस्टेंस। ओके, एंड नेक्स्ट में डायमीटर ऑफ द सन। डायमीटर ऑफ द सन मतलब क्या है? सन है, ये सेंटर है, इसको रेडियस बोलता है। एक कोना से एक कोना तक जितना है, ये क्या है? डायमीटर है। ओके, डायमीटर सन का कितना है बोलकर है, तो लिखिए, डायमीटर ऑफ द सन इज 1391880 किलोमीटर। ओके, तो ये है डायमीटर ऑफ द सन। एंड नेक्स्ट में है टेम्परेचर ऑफ द कोर ऑफ द सन। टेम्परेचर ऑफ द कोर ऑफ द सन, जो सन का जो अंदर का जो कोर का टेम्परेचर है वो कितना होगा बोलकर। 1512345 कितना है? 1560 डिग्री सेल्सियस। 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस में कुछ भी चीज क्या होगा? सॉलिड स्टेट में रहना मुश्किल होगा, बिकॉज व्हाट, एवरीथिंग विल बी गेट मेल्टेड, सब कुछ मेल्ट हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट में है, जस्ट वेट, नेक्स्ट में है रोटेशन स्पीड। Rotation speed of sun is 25.38 days. 25.38 days to complete one rotation। उसका कितना है? अर्थ का कितना है रोटेशन पीरियड? 365 days। No, not 365 days। और 24 hours।
Yes, it is 24 hours. 365 days is a revolution period of the earth around the sun. Okay, चलो. And next में है time taken by sunlight to what? Reach the earth. To reach the earth. This is ये है 8 minute 16.6 second. 8 minute and 16 second. Okay, आप लोग ऐसा बोल सकता है 8 minute and 16 second लगता है रीच होने में. इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए. हम 3 तक काउंट करेगा. After that I will assume कि सबने कर लिया स्क्रीनशॉट. Ready? 1, 2 and 3. Okay. Screenshot is done. अभी हम इसको मिटाएगा. हाँ, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछने मन उनसे जब हम मिटा रहा होगा तब आप लोग पूछ सकते हैं. ओके, एंड अभी इसका बारे में और भी बहुत सारा फैक्ट है. बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? बिगेस्ट प्लेनेट बताइए. यस, हाँ, वेरी गुड. आप लोग हम कुछ पूछने जानने से बताना है. हाँ, अरे जानता ही है क्या है, ऐसा नहीं बताएगा. ऐसा क्योंकि जानने से आप लोग बताने से क्या होगा? You will recall it, your brain will recall it and you will remember it more. और अगर गलत भी बोल दिया बोलने से कोई चिंता नहीं. आई एम नॉट हियर. ओके, हम कोई किसी को भी हम जज नहीं करते. मेरा डियर स्टूडेंट्स लोग को आप लोग गलती भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है. अगर आप लोग का गलती हुआ तो आई विल करेक्ट यू. चलो, नेक्स्ट में है बिगेस्ट सैटेलाइट. बिगेस्ट सैटेलाइट मतलब नॉट मैन मेड सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट को बोल रहे हैं. ओके, बिगेस्ट सैटेलाइट जो है दिस इज गैनीमेड. ओके, गैनीमेड. गैनीमेड ये जो जुपिटर के सैटेलाइट है. गैनीमेड इज ए सैटेलाइट ऑफ ए जुपिटर. ओके, गैनीमेड इज ए सैटेलाइट ऑफ जुपिटर. एंड नेक्स्ट में ब्लू प्लेनेट. ब्लू प्लेनेट किसको बोलता है? बोल के देखिए. Earth. यस, वेरी गुड. ब्लू प्लेनेट जो है अर्थ को बोलता है. एंड नेक्स्ट में है ग्रीन प्लेनेट. ये कौन सा को बोलता है? यूरेनस. Mercury. नो, इट इज यूरेनस. ओके, यूरेनस को बोलता है ग्रीन प्लेनेट. और अर्थ को ब्लू प्लेनेट इसीलिए बोलता है क्योंकि जब ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, देखो ब्लू प्लेनेट इसलिए बोलता है कि कोई बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि बहुत सारा ओशन है, ब्लू ब्लू दिखाई देता है, इसलिए ब्लू प्लेनेट बोलता है. वो ऐसा बोलता है. असली में ऐसा नहीं है. बिकॉज जब सन रे जो गिरता है, जब अर्थ में गिरता है तो जो 10 पार्टिकल, ये सब कुछ पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड इन द सेंस एटमॉस्फेयर में जो घूम रहा है. ओके, एटमॉस्फेयर में जो घूम रहा है उसमें जब लाइट पड़ता है तो लाइट स्केटर होता है. और लाइट स्केटर होता है तो जब अलग अलग कलर में स्केटर होता है. आप लोग बचपन में स्कूल समय में देखा होगा मे बी प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट. बहुत सारा कलर में निकलता है. देखा है ऐसा कुछ? यहाँ से एक लाइट आता है, बहुत सारे कलर में वापस निकलता है. याद नहीं है, इट्स ओके, याद नहीं होती कोई बात नहीं है. तब जैसे ऐसे जब लाइट स्केटर होता है तो उसमें ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्केटर होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर से. तो इसीलिए पूरा अर्थ को स्पेस पे जब देखता है तो ब्लू दिखाई देता है. क्लियर? एंड यूरेनस इज ए ग्रीन प्लेनेट. नेक्स्ट में ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है बोलो? Venus. यस, इट इज वेनस. एंड नेक्स्ट में है सॉरी
वेट, हाँ, क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम, क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम, क्या था? of solar system, that is Proxima Centauri. हाँ, इसको Proxima Centauri, इसको याद रखने के लिए देखिए, प्रोक्सिमा मतलब क्या होता है? प्रोक्सिमा मतलब चीज, प्रोक्सिमिटी, प्रोक्सिमिटी, ओके, ये प्रोक्सिमिटी। फॉर एग्जांपल बोलेगा माय हाउस इज नियर द प्रोक्सिमिटी ऑफ इन सेक्रेटरीट ऑफ द ईटानगर, मतलब सेक्रेटरीट का आसपास। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये प्रोक्सिमिटी, ओके, क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम, दैट इज सेंचुरी। नेक्स्ट में कोल्डेस्ट प्लेनेट, कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा होगा? गेस करो, जस्ट गेस। Neptune. Uranus. Yes, it is Neptune. It is Neptune. Okay. हाँ, वेल ट्राई। ये जो नेपच्यून है, क्योंकि अर्थ का जितना सामने होगा उतना ही गर्म होगा, और अर्थ का जितना दूर होगा उतना ही, और नॉट अर्थ, सन का जितना सामने होगा उतना ही हॉट होगा, एंड सन का जितना दूर होगा उतना ही कोल्ड होगा। ये वाला कंसेप्ट पकड़ के चलिए। इसीलिए नेपच्यून जो क्या है, वो जो कोल्डेस्ट है। लेकिन हॉटेस्ट प्लेनेट जो मरकरी नहीं है, मरकरी जो सन का सबसे सामने है, सब पता है, बट मरकरी इज नॉट द हॉटेस्ट प्लेनेट। मरकरी जो हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं है, हॉटेस्ट प्लेनेट जो है वीनस है, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेगा। फर्स्ट में हम लोग, नेक्स्ट में है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार किसको बोलता है? Venus. यस। Yes. एंड मॉर्निंग स्टार किसको बोलता है? Venus again. Venus. वेनस ही है। मॉर्निंग स्टार वीनस, ये भी वीनस को ही बोलता है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार, सबको वीनस बोलता है, और वीनस को ही बोलता है। एंड प्लैनेट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, दैट इज जुपिटर। ओके, प्रोक्सिमा सेंचुरी, एंड यहाँ सामने से लाइन खींच देगा। प्लैनेट विथ मैक्सिमम सैटेलाइट, क्या है? वो भी है जुपिटर है। ओके, वो भी जुपिटर है। एंड नेक्स्ट में हम लोगों का हॉटेस्ट प्लैनेट, वो भी वेनस है। हॉटेस्ट प्लैनेट वो भी वेनस है। क्यों हॉटेस्ट प्लैनेट है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, बोले इसका एटमोस्फेयर में, विनस का उसमें। और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को बाहर जाने नहीं देता है, ग्रीन हाउस गैस भी बोलता है, तो पूरा सन का गर्म जो यहीं अंदर फंस के रह जाता है। अर्थ में कितना है? 0.03 सिर्फ ये है, ओनली 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका वजह से भी इतना गर्म होता है। यहाँ पे कितना है? 80 to 90%, 80 to 90% कार्बन डाइऑक्साइड है वाला वेनस में, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म है। चलो अभी नेक्स्ट में डेंसेस्ट प्लेनेट अर्थ। डेंसेस्ट प्लेनेट है, दैट इज है अर्थ। अर्थ इज द मोस्ट डेंस प्लेनेट। एंड नियरेस्ट प्लेनेट, नियरेस्ट टू अर्थ, प्लेनेट नियरेस्ट टू अर्थ कौन सा है वो? Mars. बोल के देखिए, जस्ट गेस। Mars. प्लेनेट नियरेस्ट टू अर्थ, इट इज एक्चुअली वेनस। ये है असली में वेनस है बोला है, बट आज
मार्स मिशन भेजता है, मंगलयान भेजता है, मार्स में आदमी भेजता है, वीनस में क्यों नहीं भेजता है? वीनस जबकि सामने है, because what is the reason? What might see, this is the reason. It is the hottest planet. वहां पे क्या आदमी पूरा पक जाएगा जाने से, वहां में कुछ भी पहले बहुत बार रशियन लोग ने भेज के देखा है, बोला है बहुत कुछ वहां में, बट वहां भी इतना गर्म है कि कुछ भी इक्विपमेंट सैटेलाइट ठीक से काम नहीं करता है, बोला है। इसीलिए अभी मार्स का तरफ में सब जाने के लिए ट्राई कर रहा है। नेक्स्ट में रेड प्लेनेट किसको बोलता है? Mars. मार्स। यस, रेड प्लेनेट इज मार्स। स्लोएस्ट रिवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम? Saturn. स्लोएस्ट रिवोल्यूशन Uranus. in solar system, that is Neptune. Okay, Neptune. रोटेशन मतलब अपना एक्सिस में घूमना, यहाँ पे वो घूम रहा होता है ना, इसका राउंड राउंड अपना राउंड राउंड घूम रहा होता है पंखा का जैसा। एंड रिवोल्यूशन मतलब क्या है? यहाँ में सन होगा, रिवोल्यूशन मतलब ये ऐसा भी घूम रहा होता है, यहाँ पे आता है कभी, यहाँ पे आता है। हाँ, तो ये जब यहाँ से फिर वापस यहाँ पे आता है तब वन रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है। रोटेशन मतलब वो अपना से घूम रहा है, उसको रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन रिवोल्यूशन में डोंट गेट कंफ्यूज। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? स्मॉलेस्ट? Mercury. ओके, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज मरकरी। पहले जमाना में स्मॉलेस्ट प्लैनेट तक कौन सा था? Pluto. प्लूटो था पहले जमाना में। हाँ, अभी जो प्लूटो नहीं है। ओके, तो स्लोवेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम इज वेनस। स्लोवेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम इज वेनस। हाँ, ये जो वेनस है जो स्लोवेस्ट रोटेशन होता है। ओके, तो इसको आप लोग ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए काइंडली। चलो, तो अब इसको थोड़ा सा मिटा रहेगा। नेक्स्ट है अर्थ ट्विन। किसको बोलता है? कौन सा प्लेनेट को बोलता है अर्थ का ट्विन? Venus. यस, विनस को बोलता है अर्थ ट्विन। ये भी विनस को बोलता है। एंड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट का बात कर रहा है। ये कौन सा है? दिस इज डेइमोस, DIMOS, डेइमोस। हाँ, डेइमोस जो है मार्स में है। ओके, मार्स का सैटेलाइट है। डेइमोस इज द सैटेलाइट ऑफ द मार्स। एंड अभी ओनली सैटेलाइट विद एन एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ, only satellite with an atmosphere like अर्थ। अर्थ का जैसा जिसका पास एटमॉस्फेयर है, वो सैटेलाइट का नाम है टाइटन। टाइटन नाम का सैटेलाइट है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट अभी हम लोग का सोलर सिस्टम हो गया। अभी हम लोग आते हैं अर्थ में। ओके, अर्थ में आ जाते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट किया था ना? कर ले। हाँ सर। ओके, तो अभी अर्थ,
अर्थ में सबसे पहले हम लोग जब भी अर्थ के बारे में पढ़ता है तब हम लोग पढ़ता है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर अर्थ का। तो अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा होता है? अर्थ जब हम लोग बचपन में पढ़ा था, अर्थ फ्री अर्थ पे या वो काइंडली टर्न ऑफ योर माइक। क्वेश्चन पूछना हो तब माइक को ऑन कीजिए, हाँ सब लोग। ओके, अभी देखिए अर्थ का ऊपर वाला पार्ट का नाम क्या है? Someone kindly tell me. Crust. Huh? Crust. Yes, it is crust. And बीच वाला? Mantle. Yes, mantle. यानी अंदर का वाला को क्या बोले? Core. इसको कोर बोलते हैं। ओके, तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। बट इसको अभी क्या किया है, जब हायर लेवल में एडवर्ड स्वेस नाम का एक जो साइंटिस्ट है, एडवर्ड स्वेस नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने इसको क्या है, इसका केमिकल कंपोजिशन का हिसाब से क्या किया है, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया। हाँ, एडवर्ड स्वेस क्लासिफाइड की स्पेलिंग क्या है, कोई हमको बताओ तो। कभी कभी माइंड काम नहीं करता है। CLASSIFIAD. Classified, Edward Swiss classified the layers of earth according to the what? According to its chemical composition. According to its chemical composition. इसका केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से ये क्या है। तो सबसे ऊपर वाला लेयर को बोला है, सबसे ऊपर वाला लेयर को क्रस्ट को बोला है, क्रस्ट को बोला है सायाल, SIAL, सायाल बोला है। हाँ, सायाल का मतलब है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। ये वाला लेयर में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मिलता है, इसीलिए इसको बोला है लेयर ऑफ द व्हाट, सायाल लेयर बोला है, इसको सायाल लेयर बोला गया है। एंड नेक्स्ट में क्या है, मेंटल। मेंटल को सीमा बोला है, सीमा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना, सायाल क्यों बोला है? यहाँ में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, सिलिकॉन मिलता है, इसीलिए उसको सायाल बोला है। एंड वहां पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज ऑल्सो एन एलिमेंट। ये दोनों सब, इसीलिए उसको सीमा बोला गया है। हाँ, ये मेंटल पार्ट को। एंड नेक्स्ट है कोर। कोर को नाम दिया गया है निफ, NIFE, निफ भी बोलता है, निफे भी बोलता है, दैट इज निकल प्लस आयरन, निकल प्लस आयरन, निकल एंड आयरन। निकल भी हार्ड मेटल है एंड आयरन भी हार्ड मेटल है। इसका मतलब क्या है, ये अंदर का जो मेटल क्या है, बहुत ही हार्ड है। ओके, तो ये था इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एंड अभी अर्थ का बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग जानेगा, अर्थ का बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बोलकर। काइंडली इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई विल काउंट टिल 3, 1। सर एक्सक्यूज मी, ये कोर का क्या लिखा है? NIFE, नीफ, NIFE, नीफ। ना। निकल प्लस आयरन। देखिए आयरन का जो केमिकल, आयरन का केमिकल सिंबल है Fe होता है। केमिकल नेम उसका फेरोस है,
फेरोस है। हाँ, आयरन का जो केमिकल नेम है फेरोस है। ओके, तो इसलिए उसको Fe लिखता है। क्लियर है ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया सबने? चलो, अभी नेक्स्ट में सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट अर्थ। अर्थ का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हाँ, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट अर्थ। ओके, तो यहाँ पे लिखिए फर्स्ट में, सॉरी, एज ऑफ अर्थ। एज ऑफ अर्थ, अर्थ का एज कितना है? आप लोग का एज कितना है? आप लोग का तो कितना 20s में होता होगा, मोस्ट ऑफ का अर्ली 20s। और अर्थ का एज कितना है? 4.5 बिलियन ईयर्स। बिलियन ईयर्स, 4.5 बिलियन ईयर्स। ओके, अर्थ का जो बिलियन बहुत बड़ा नंबर है, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। ओके, बहुत बड़ा नंबर है ये जो। और मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, मास मतलब अगर इसको अर्थ को अगर वजन करने से कितना केजी होगा, दैट इज द मास। तब मास ऑफ अर्थ है 5.976 5.976 इंटू 10⁻24 kg। देखो ये इतना सारा, इतना तगड़ा वाला फैक्चुअल तो वैसे नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, कभी कितना स्टार है, कितना वो है बोलकर, इसीलिए ये जो बता रहा है। एंड नाउ नेक्स्ट में है हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ दैट इज 1.083 इंटू 10⁻12 किलोमीटर क्यूब। 1.083 इंटू 10⁻12, सॉरी, किलोमीटर क्यूब। किलोमीटर क्यूब। नेक्स्ट में है मीन डेंसिटी, 5.513 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड टोटल एरिया ऑफ द अर्थ, कितना वहां पे सरफेस एरिया है? कितना सरफेस एरिया है मतलब इंक्लूडिंग द लैंड एरिया एंड ओशन एरिया। देखो अर्थ का सरफेस में कितना है? 70% तो वाटर है बोलता है, ओनली 30% जो कितना है लैंड है बोलता है अप्रोक्सीमेटली। हाँ, ओनली 30% जो लैंड है बोलता है। ये हम लोगों का वर्ल्ड में, ये जापान। तो ज्यादातर क्या है? पानी है। और टोटल सरफेस एरिया मतलब ये पानी, पानी कितना एरिया कवर करता है और ये लैंड कितना एरिया कवर करता है, दोनों को मिला के ये बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, एंड लैंड एरिया, अभी अभी सिर्फ ये लैंड वाला पार्ट, अभी सिर्फ ये लैंड। ये इंडिया है हम लोगों का, छोटा बड़ा इंडिया, चाइना, म्यांमार, इजराइल, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, अफ्रीका। तो देखो ये लैंड वाला पार्ट कितना है, लैंड एरिया कितना है? लैंड एरिया इसे, लैंड एरिया इज जस्ट 29.2% ऑफ द
total surface area, of the total surface area. Okay, and now water area कितना है? water area कितना होगा? बोल के देखो आप लोग. हेलो याबो, हाँ सर। कितना होगा water area? सर ये जो रिमेनिंग 70% बच गया वो होगा क्या? एग्जैक्टली 100 से 29.2 को माइनस कर दो, कितना होगा? 70.8 है कि नहीं? तो नेक्स्ट 70.8% अप्रोक्सीमेटली हम बोला था 70-30. 70.8% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, ऑफ द टोटल सरफेस एरिया. ओके, एंड नेक्स्ट में रोटेशन स्पीड कितना है? पहले भी हम पूछा था, अर्थ का रोटेशन स्पीड कितना है? अरे 23 hours, 56 minutes and 4.9 seconds. ओके, 23 hours 56 minute and 4.9 seconds, 0.9 seconds. 1 second, 4.1 second. Okay, and 4.1 second. मे भी आप सही भी बोल रहा हो सकता है, आपका सोर्स में 4.9 भी दिया हो सकता है. ओके, जिसने भी आंसर किया है, बट इन माय सोर्स इट इज 4.1 सेकेंड. एक बार रेक्टिफाई करके कंफ्यूजन होने से आई विल टेल. ओके, क्लियर है ना? चलो इसको आप लोग काइंडली स्क्रीनशॉट कर लीजिए. हम 3 तक काउंट करेगा. रेडी? 1, 2 and 3. चलो आई विल रब इट नाउ. And revolution speed now. रिवोल्यूशन स्पीड कितना है बोलिए? इट इज 365 days. 365 days, 5 hours to be exact, 5 hours and 45.1 second. 45.5. it is not a second, ये जो मिनट होगा. And next में dates when days and nights are equal. Days and nights are equal. Days and nights are equal. इसको क्या बोलता है? इक्विनॉक्स बोलता है. हाँ, इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स बोलता है जहां पे डे और नाइट इक्वल होता है. तो ये कब कब होता है बोलने से 2 बार होता है ईयर में. फर्स्ट इज मार्च 21. मार्च 21 में एक होता है, इसको वर्नल इक्विनॉक्स बोलता है. वर्नल इक्विनॉक्स. एंड और एक होता है 23 सितंबर. 23 सितंबर में इसको हम लोग ऑटोमनल इक्विनॉक्स बोलते हैं. हाँ, ऑटोमनल इक्विनॉक्स बोलता है. ओके, अब ये बताइए लॉन्गेस्ट डे ऑन अर्थ कब होता है? लॉन्गेस्ट डे ये तो मालूम होना चाहिए. 21st June. 21 जून. 21 जून में और क्या है? कुछ स्पेशल डे है क्या? योगा डे।
यस, योगा डे है ना, रिसेंटली उसको क्या है, योगा डे बनाया गया है। ये योगा डे सिर्फ इंडिया में मनाता है ना, पूरा वर्ल्ड वाइड मनाता है? वर्ल्ड वाइड। पक्का? हाँ सर। हम मालूम नहीं है, इसलिए पूछ रहा है। वर्ल्ड वाइड हाँ मनाता है ना? हाँ। ओके। जी सर, वर्ल्ड वाइड मनाते हैं। हाँ, मोदी जी कुछ तो अच्छा काम किया है कि नहीं? इंडिया का नाम को अभी तक तो वर्ल्ड वाइड मनाता है, तो हमेशा सेंचुरी सेंचुरी के लिए याद रहेगा। सोर्सेस डे कब होता है, आप लोग बताइए? सर ये भी 21 जून को ही होता है क्या? नो, सोर्सेस डे किसा है, वहां में तो लॉन्गेस्ट डे होगा। हाँ दिसंबर सर, 22 है। हाँ हाँ, 22 दिसंबर को होता है। ओके, इट इज, इसको विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं, विंटर सोल्स्टाइस 22 दिसंबर को होता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज escape velocity. Escape velocity is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या है बोले, इसका वेलोसिटी वो है, अभी देखो अर्थ का ऊपर जो भी जाता है, मतलब सपोज से अर्थ सरफेस है, उससे ऊपर जो भी जाता है, जो भी सामान, वो नीचे वापस गिरता है कि नहीं? फेंको, फुटबॉल फेंको, एरोप्लेन भी इतना ऊपर जाता है लेकिन क्रैश से गिर जाता है। ठीक है, तो जो भी चीज जाता है वो गिरने का टेंडेंसी रहता है उसमें। तब लेकिन ये जो क्या होता है, अर्थ का ग्रेविटी का वजह से होता है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ऊपर तक जाए, यहाँ तक गया है, और उसका तो अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करना है, हाँ, उससे निकलना है, इतना स्पीड से ऊपर जाना पड़ेगा कि मतलब वापस ही ना आए, तो कितना स्पीड से जाना पड़ेगा और करो, तो दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड से अगर कोई ट्रेवल करता है तो तब क्या होगा, वो जो निकल जाएगा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स से, और वो वापस नहीं आएगा, उसका ग्रेविटी उसको इफेक्ट नहीं करेगा, वो वापस नहीं आएगा, स्पेस में ही चला जाएगा। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये तो बहुत बहुत ज्यादा स्पीड है कि नहीं? एक सेकंड में 11 किलोमीटर, इसके वेलोसिटी का मतलब समझ गया ना, और ये वैल्यू इतना है, उसको काइंडली आप लोग याद रखिए। मीन सरफेस टेम्परेचर मतलब एवरेज सरफेस टेम्परेचर, मीन सरफेस टेम्परेचर इज 14 डिग्री सेल्सियस। मीन सरफेस टेम्परेचर क्यों बोला है, ये अर्थ का अंदर का टेम्परेचर नहीं बोला है, क्योंकि अंदर में क्या है, कोर ये सब में, मेंटल ये सब में टेम्परेचर जो बहुत ज्यादा है, ये यहाँ का सरफेस का टेम्परेचर लोग को बोला है, जहाँ पे हम लोग रह रहा है। ओके ओके, अर्थ के बारे में ये इम्पोर्टेंट कुछ ये वो हो गया, जस्ट होल्ड ऑन ए सेकेंड। एंड इसको आप लोग काइंडली स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई विल काउंट टिल 3, 1 2 एंड 3। चलो, अभी नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेगा लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फर्स्ट में लेटिट्यूड को देखिए हम लोग। लेटिट्यूड क्या है, देखिए अर्थ में आप लोग देखा होगा, जब अर्थ में ड्राइंग बनाता है तो क्या है, ये इक्वेटर है,
तब ऐसा 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 कुछ लाइंस होता है। ये जो ऐसा ऐसा कुछ लाइंस होता है, these are the what? These are the latitudes। और लॉन्गिट्यूड जो क्या होता है, यहाँ भी चलो इक्वेटर है, एक तो बना रहेगा, ये एक प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री। तो जो ऐसा ऐसा लाइन होता है, ये सब है लॉन्गिट्यूड। ओके, ये सब है लॉन्गिट्यूड। और ये सब क्या में काम आता है बोलने से, ये सब लोकेशन देखने के लिए, लोकेशन देखने के लिए, नेविगेशन के लिए, ट्रेवलिंग के लिए, टाइम वो सब सेट करने के लिए, वो सब के लिए काम आता है ये लोग। तो लेटीट्यूड क्या है, फर्स्ट में हम लोग थोड़ा सा लिख लेगा, लिखिए, या फिर आप लोग बाद में स्क्रीनशॉट भी कर सकता है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन, क्योंकि अर्थ में ऐसा असली में तो बन के नहीं है, ये आदमी लोग की बनाया है। ओके, ग्लोब में बनाया है, मैप में बनाया है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ स्टडी फॉर द मैनकाइंड ओनली। आदमी लोग खुद अपना उसके लिए कन्वीनियंस के लिए अर्थ को स्टडी करने में या फिर लोकेशन वोकेशन ढूंढने में, इसीलिए वो बनाया हुआ है। ओके, इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस, ड्रॉन ऑन द, हैंडराइटिंग समझ में नहीं आते काइंडली पूछिए। हाँ, ऑन द अर्थ सरफेस पैरेलल टू द इक्वेटर, पैरेलल टू द इक्वेटर। और लैटिट्यूड को पैरेलल्स भी बोलता है, पैरेलल्स भी बोलता है। क्यों पैरेलल्स बोलता है? क्योंकि ये देखो, ये जा रहा होगा टेरा, ये भी लेकिन टेरा से जा रहा है। ये लोग एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करता है, कहीं में भी ये लोग इंटरसेक्ट नहीं करता है, राउंड 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 घूमेगा लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर सकता है। दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज पैरेलल। ये लोग क्या करता है, लॉन्गिट्यूड लोग का, लॉन्गिट्यूड लोग ऐसा नहीं है, ये लोग यहाँ से जाता है यहाँ पे, यहाँ से जाता है यहाँ पे, ये लोग एक दूसरे को पोल में यहाँ में टच करता है, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पोल। हाँ, ये लॉन्गिट्यूड का है। और लेटीट्यूड का वो लोग कभी टच नहीं करता है। ओके, तो कुछ लेटीट्यूड का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लेते हैं। इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड, लेटीट्यूड इक्वेटर जो सबसे लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड है, इक्वेटर ना, इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड। और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स है, लिखिए। ऑफ कैंसर, यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स। सर ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बारे में पढ़ा चुका है क्या? लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में नहीं पढ़ा है यहाँ पे। ओ, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ये पढ़ा है, चला गया आप लोग को इंडिया का वो ये उसमें। हाँ ठीक है, इसको हम लोग वो और नहीं पढ़ेगा। ओके, इसको हम लोग और नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इंडिया को जानने से पहले आप लोग लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानना है बोलकर बताया था ना, तो इसको पढ़ा चुका है। ओके, वेरी गुड, जिसने भी वो किया है, पॉइंट आउट किया है। चलो आप लोग उसको, आप लोग नोट में देख लीजिए, इसको पढ़ा चुका है। अभी हम लोग सीधा आएगा रॉक में, रॉक्स में आएगा, रॉक्स में आएगा। और रॉक क्या चीज है? देखो, रॉक एक पत्थर है, धूल मिट्टी से बना हुआ है, और उसमें अलग अलग टाइप का मिनरल्स होता है। और उसको एक लाइन लिख लीजिए, तब जरा समझ में आएगा। रॉक्स आर मेड अप ऑफ individual substance individual substances called minerals, found mostly in solid state, found mostly in solid state।
तो रॉक्स भी देखो अलग अलग टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ रॉक्स, किस किस टाइप का रॉक होता है बता के देखिए। Igneous rocks, metamorphic rock, यस, वेरी गुड। Sedimentary rock. igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks। चलो, फर्स्ट है igneous rock, igneous rocks। igneous rock लोग देखिए, ये जो क्या है, इग्नी मतलब क्या है, फायर को बोलता है, फायर को बोलता है, इसलिए इनको क्या बोलता है, फायर रॉक भी बोलता है। दे आर आल्सो नोन एज फायर रॉक, और इसको पेरेंट रॉक भी बोलता है। पेरेंट रॉक इसलिए बोलता है क्योंकि ऑल द अदर काइंड ऑफ रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम द igneous rock। दूसरा रॉक लोग क्या है, igneous रॉक से फॉर्म होता है, इसलिए उसको पेरेंट रॉक भी बोलता है। चलो इसको लिखते हैं एक लाइन। igneous rocks are formed by the solidification of molten magma। solidification of magma मतलब क्या है, molten magma मतलब लावा को बोल रहे हैं। लावा होता है, वोल्केनो से जब लावा निकल के आता है, बाहर में आ जाता है, तब ये लोग क्या है, बाद में सूख के ठंडा होने के बाद ये बन जाता है, जब जमता है ना, इसीलिए इसको फायर रॉक भी बोला है। क्योंकि जब लावा आता है तो क्या, ये रास्ता में जितना भी चीज आता है जला के जाता है, उसके बाद में सूखने के बाद वो लोग क्या है, पत्थर बन जाते हैं। इसीलिए इसको फायर रॉक भी बोला है और पेरेंट रॉक भी बोला है। चलो एग्जाम्पल, ग्रेनाइट, बसल्ट एक्सेट्रा, ये दोनों सबसे बढ़िया वाला एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का। और हम लोगों का अभी नेक्स्ट में है सेडिमेंट्री रॉक्स। नंबर 2, सेडिमेंट्री रॉक। देखो सेडिमेंट्री रॉक वो है जो सेडिमेंट से बना हुआ है। सेडिमेंट और कैसा आता है, अभी देखिए, ये एक पत्थर है, एक पत्थर है, लावा से आके जम के ये पत्थर बन गया अंदर से निकल के। तब यहाँ पे क्या होता है, बारिश होने से, धूप होने से, यहाँ से हवा चलने से, उसका वजह से क्या है, पत्थर धीरे धीरे स्मॉल पार्टिकल में धीरे धीरे टूटने लगता है, बोलते हैं स्मॉल, जो हम लोग बहुत स्लो प्रोसेस है, जो आज से दिखाई भी नहीं देगा। क्योंकि इवन हवा चलने से भी तो, ये हवा से कुछ 10 पार्टिकल या फिर कुछ सैंड का पार्टिकल उड़ के आके यहाँ में लगेगा, तो इसका इम्पैक्ट से भी वो छोटा छोटा पार्ट में टूटेगा। और बारिश का भी हम लोग इतना इफेक्ट हो रहा नहीं लगता है, बट बारिश भी थोड़ा थोड़ा उसको इफेक्ट करता है, बोला है। तो इस तरह से वेदरिंग होके जब टूटता है तो तब ये जो जमा होके ये सब निकला वाला चीज को क्या बोलता है, दे आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। दे आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। और क्या है, ये सेडिमेंट्स लोग फिर से पानी उनी आएगा तो, बारिश से आएगा तो इसको लेके जाने से जब ये पानी उनी लोग जा रहा होता है, रास्ता में क्या है, इरोजन कर करके जाता है। इरोजन कर करके मतलब आप लोग देखा होगा, पहले नदी इतना था, लेकिन नदी थोड़ा सा डायरेक्शन यहाँ चेंज कर दिया तो अभी नदी इतना हो गया, यहाँ का मिट्टी को खा दिया ना। तब ये सब क्या है, दिस आर द प्रोसेस ऑफ इरोजन। और ये इरोजन प्रोसेस हो के कहीं तो वो लोग जमा हो जाता है। चलो यहाँ आके ये सब पूरा पानी लेके आ गया, यहाँ पे जमा हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जमा होने से ये साल इतना जमा हो गया, मिट्टी सेडिमेंट्स इतना जमा हो गया, और नेक्स्ट साल फिर इतना जमा हो गया, सपोज एक साल में इतना जमा हो गया, और नेक्स्ट साल में इतना जमा हो गया,
और उसका नेक्स्ट सेल में सपोज इतना जमा हो गया, ये बहुत लॉन्ग पीरियड का टाइम होता है, लेकिन हम जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम सेइंग 1 साल का। तब ये क्या होता है, नीचे वाला लोग जो जमा हुआ है ये ऊपर वाला लोग का वेट से दब के वो लोग क्या हो जाता है, गोटा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तब ये जब हार्ड होता है तब क्या है, ये लोग दे बिकम दिस सेडिमेंट्स बिकम रॉक्स, वो लोग रॉक बन जाता है, इसलिए उसको बोलता है सेडिमेंटरी रॉक। समझ में आया ना सेडिमेंटरी रॉक? नहीं आएगा किसी को, मिटा दूं इसको? समझ गया सर। ओके चलो, sedimentary rocks are formed due to accumulation of rock particles, accumulation of rock particles and organic matter in layers, ऐसा लिख लो, in layers। इसको बोलता है सेडिमेंट्री रॉक। जैसे लेयर लेयर आगे बना के दिखाया था ना, साल दर साल कैसे कैसे जमा होता है बोलकर। एग्जाम्पल ग्रेवल्स, छोटा छोटा रॉक्स, पीट, जिप्सन, लाइमस्टोन, कोल, सैंडस्टोन, इसका तो बहुत सारा एग्जांपल है, क्ले, सॉरी क्ले एक्सेट्रा। सैंडस्टोन क्या क्या के लिए फेमस है? सैंडस्टोन बचपन में पढ़ा था ना, दिल्ली में कुछ तो बना है सैंडस्टोन से। क्या बना है दिल्ली में? ताजमहल। नो, ताजमहल तो मार्बल से बना है और वो दिल्ली में भी नहीं है, बट रेड फोर्ट। ना, रेड फोर्ट रेड स्टोन से बना था ना, सैंडस्टोन से बना था। रेड फोर्ट इस वो सैंडस्टोन से ही बना है। Sandstone is kind of sandstone only, sedimentary rock. Very good. And अभी नेक्स्ट में है हम लोगों का मेटामॉर्फिक रॉक। ताजमहल मार्बल से बना है, ओके? ताजमहल मार्बल इज ए मेटामॉर्फिक रॉक, इट इज अ वेरी हार्ड रॉक। ओ, इसको आप लोग काइंडली स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो हम 3 तक काउंट करेगा, 1 2 and 3। चलो अभी हम तो मिटा दिया। नेक्स्ट में अभी हम लोगों का मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स, तब ये भी देखिए, ये भी क्या होता है, जैसे कि अभी जो हम ड्राइंग दिखाया था, वो ड्राइंग में क्या होता है, यहाँ पे लेयर लेयर बन जाता है बोलकर, सेडिमेंट्री रॉक ये सब। और वैसे ही क्या है, इग्नियस रॉक भी सपोज यहाँ पे कहीं पड़ा है, बाय बाय समहाउ, मतलब ये जमीन के नीचे दब गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ जमीन फिलअप हो गया, पानी लेके आया है, पानी बहुत सारा ये लेके आया है, सेडिमेंट्स लेके आया है, ये सबको दफन कर दिया इसका नीचे में। तब वो जो पानी जब फिर से ईयर ऑन ईयर कुछ कुछ लेके आएगा, ये फिर से क्या होगा, पानी फिर से वो यहाँ पे टाइप ऑफ रॉक टाइप का बनाएगा, लेयर लेयर सेडिमेंट जमा करते जाएगा, तो इसका अपना वेट होगा। तो ये वेट का वजह से क्या हो जाएगा, ये लोग और नीचे चला जाएगा। हाँ, जो पहले का रॉक था, ये सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस रॉक है, ये लोग और नीचे चला जाएगा। और नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, नीचे में टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर नीचे में बढ़ता है।
और प्रेशर भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है क्योंकि ऊपर से वेट मिल रहा है और साइड साइड से भी अर्थ जो धकेल रहा है। ओके, तो ये टेम्परेचर एंड प्रेशर का वजह से ही मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। एंड दैट इज व्हाई मेटामॉर्फिक रॉक जो बहुत हार्ड होता है। टेम्परेचर मतलब उसको हीट अंदर में ज्यादा है ना। चलो इसको भी एक लाइन लिख लेते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स वेर ओरिजिनली igneous or sedimentary, igneous or sedimentary, but later change due to pressure, heat or action of water, etc. एग्जाम्पल है इसका नीस, GNEISS, नीस, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, एक्सेट्रा। नीस, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, एक्सेट्रा। ठीक है, अभी रॉक से वेदरिंग होता ही है। वेदरिंग मतलब यहाँ पे लिख लीजिए, वेदरिंग मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ द विद द पासेज ऑफ टाइम। हाँ, सिंपल लैंग्वेज में बोलने से वेदरिंग जो है ब्रेकिंग डाउन ऑफ द विद द पासेज ऑफ टाइम। अभी जैसे कि एक पत्थर है, पत्थर में बारिश गिर के, धूप ज्यादा पड़ के या फिर हवा ज्यादा लग के धीरे धीरे ब्रेकडाउन होता है बोले। ऐसा भी होता है बोले। और इसमें क्या है, कभी कभी क्या है, एक सीड यहाँ पे गिर जाता है प्लांट का और वो भी उग जाता है, उग के यहाँ से आर पार निकल जाता है। इसका वजह से भी पत्थर टूट जाता है। तो देयर आर मेनी रीजंस, देयर आर मेनी रीजंस जिसका वजह से पत्थर टूटता है। ओके, और उसको ही बोलता है वेदरिंग। तो लिखिए, द प्रोसेस बाय which rocks are chemically or physically disintegrated मतलब टूटना। disintegrated into फ्रेगमेंट मतलब छोटा छोटा पार्ट में टूटना। उसी को क्या बोलता है? उसी को बोलता है वेदरिंग। ओके, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट में अर्थक्वेक को पढ़ेगा। अर्थक्वेक, ये रॉक्स में कुछ क्वेश्चन है, इसको काइंडली स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो तब तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्थक्वेक क्या है, कोई बताइए? अर्थक्वेक है वाइब्रेशन of the earth surface, that is a earthquake. Okay, earthquake is nothing but a vibration of the earth surface.
earthquake is a vibration of earth surface. तो earthquake से related कुछ important facts, important facts related to earthquake, important facts related to earthquake. देखिए फर्स्ट है रिक्टर स्केल. रिक्टर स्केल. रिक्टर स्केल to measure magnitude of earthquake. And next, Mercalli. Mercalli scale to measure intensity of earthquake. Intensity of earthquake. And next में जो है ये सपोज अर्थ हो गया. अर्थक्वेक कहाँ है? अर्थक्वेक ये सीधा सरफेस से शुरू नहीं होता है, बोला कहीं अंदर में कुछ तो गड़बड़ होता है, उसका बाद इसका इफेक्ट होके पूरा सरफेस पे फैलता है. हाँ, इसका इफेक्ट होके पूरा सरफेस पे फैलता है. और ये इसका जहां से शुरू हुआ है अर्थक्वेक, उसका जो ठीक ऊपर वाला जगह को एपिसेंटर बोलता है. हाँ, एपिसेंटर. और ये जहां से ये शुरू हुआ है उसको फोकस बोलते हैं. इट इज नोन एज फोकस. हाँ, तो फोकस बोलता है. तो लिखते हैं हम लोग कुछ फोकस. is a point beneath the earth where earthquake is originated. Where earthquake is originated. Where earthquake is originated. And next में है एपिसेंटर. FOCUS है. हाँ, फोकस. नेक्स्ट में है एपिसेंटर. एपिसेंटर इज ए पॉइंट. ये जो है, ये जो पॉइंट is a point just above the focus on the earth surface. Focus on the earth surface. एपिसेंटर जस्ट उसका ऊपर वाला है. ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है अर्थक्वेक में. अर्थक्वेक का इंपॉर्टेंट वाला फैक्ट इतना ही है. हाँ सर, ये मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है? मैग्नीट्यूड वो है वेरी गुड क्वेश्चन. मैग्नीट्यूड वो है जो असली में कितना अर्थक्वेक आया है. हाँ, असली में कितना अर्थक्वेक आया है, जैसे कि. और इसका बाद इंटेंसिटी वो है मर्कली स्केल जो नापता है कितना उसको फील किया है. हाँ, असली में कितना जोर से वाइब्रेशन हुआ है, दैट इज मैग्नीट्यूड. बट हाउ मच इट इज फेल्ट, दैट इज इंटेंसिटी. अभी देखिए जैसे कि सपोज अर्थक्वेक आया. फॉर एग्जांपल लेट्स से वेट अभी यहाँ पे सपोज अर्थक्वेक आया है. अर्थक्वेक यहाँ पे एपिसेंटर है, अर्थक्वेक आया है.
तब ये एकदम खाली जगह है। हाँ, ये एकदम खाली जगह है, कोई भी नहीं रहता है। लेकिन ये एकदम भीड़ भाड़ पूरा बिल्डिंग वाला इलाका, बहुत बड़ा वाला सिटी है। हाँ, जैसे न्यूयॉर्क सिटी और मुंबई, इतना बड़ा वाला सिटी है जहाँ पे बिल्डिंग बिल्डिंग है। यहाँ पे देखो अर्थक्वेक ऐसा होता है, ऐसा भी होता है कि यहाँ पे ज्यादा असली में अर्थक्वेक आया है। हाँ, यहाँ पे ज्यादा अर्थक्वेक आया असली में, यहाँ में ज्यादा हिला है, यहाँ पे कम ही हिला है। हाँ, अर्थक्वेक की वजह से यहाँ में ज्यादा हिला है, लेकिन कुछ भी यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ में ना बिल्डिंग है, ना इलेक्ट्रिक पोस्ट है, ना कुछ है। अरे अर्थक्वेक आया था क्या? यहाँ पे अगर एक आदमी होगा तो हम थोड़ा सा सिर्फ हिला है ऐसा लगेगा, लेकिन आप जब यहाँ पे होगा तो क्या है, यहाँ का जितना अर्थक्वेक नहीं है यहाँ में, उससे कम ही आया है। लेकिन भी क्या है, यहाँ में बिल्डिंग गिर रहा है, बिल्डिंग का शीशा टूट रहा है, इलेक्ट्रिक पोस्ट का तार गिर रहा है। तब आपका जो फीलिंग जो नहीं है, क्या है, फीलिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ है। तो मार्कली स्केल क्या है, वो फीलिंग का इंटेंसिटी को ज्यादातर, मतलब फीलिंग के इंटेंसिटी को ही नापता है। और रिक्टर स्केल जो असली में कितना आया है वो चीज को मेजर करता है। अभी कुछ तो क्लियर हुआ? ओके, चलो ना, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लीजिए ना। कर लिया हाँ, कर लिया सर। कर लेना, ओके ठीक है। अभी नेक्स्ट में हम वोल्केनो। वोल्केनो, वोल्केनो क्या है, कोई बोल के देखिए क्या है वोल्केनो। वोल्केनो है जो अर्थ में जो ओपनिंग है जहां से लावा निकलता है, वो चीज को हम लोग क्या बोलता है, वोल्केनो बोलता है। वही चीज को हम लोग वोल्केनो बोलता है। ओके, तो वोल्केनिज्म जो चीज से वोल्केनो, जो प्रोसेस से होता है वो प्रोसेस को बोलता है वोल्केनिज्म। ओके, वो पूरा प्रोसेस को बोलता है, वो मैकेनिज्म को बोलता है वोल्केनिज्म। जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वोल्केनो है, यहाँ पे मैग्मा चेम्बर है, मैग्मा चेम्बर से यहाँ तक वोल्केनो निकलने तक मैग्मा, ये वेंट है, वोल्केनो का वेंट है। तो यहाँ से लावा निकलने तक ये पूरा प्रोसेस को क्या बोलता है, वोल्केनिज्म। ये क्रेटर, ये ओपन को क्रेटर बोलता है, इसको पूरा वोल्केनिज्म बोलता है। ओके, हम लोग वोल्केनो से पहले थोड़ा सा वोल्केनिज्म को लिख लेगा। अरे आई एम सॉरी, वोल्केनो से पहले वोल्केनिज्म को हम लोग लिख लेगा। देखो वोल्केनिज्म क्या है, सडन इरप्शन ऑफ हॉट मैग्मा, it is a sudden eruption of hot magma. Just hold on for a second.
Okay. It is a sudden eruption of hot magma. ब्रैकेट में लिखिए molten gas molten rocks, gases, S and other material form that inside the earth. Inside the earth. It is a sudden eruption of hot magma, molten rock, gases and air material form that exists inside the earth. The sudden coming out in the form of eruption. इसको बोलता है वोल्केनिज्म, ये पूरा प्रोसेस को। तो देखो वोल्केनिज्म में भी अलग अलग टाइप का वोल्केनोस होता है। हाँ, टाइप ऑफ वोल्केनोस, टाइप्स ऑफ वोल्केनोस। ये लोग आप जानता हो कितना टाइप का वोल्केनोस होता है, बताइए हमको। कितने टाइप का वोल्केनो होता है बताइए कोई, अगर जानता हो तो। एक्टिव वोल्केनो होता है, सेकंड में होता है डोरमेंट वोल्केनो होता है, एंड थर्ड में होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो होता है जो अभी भी एक्टिव है, मतलब अभी भी वहां पे लावा निकल रहा है। ओके, स्टिल लावा इज इरप्टिंग। उस टाइप के वोल्केनो को बोलता है एक्टिव वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो वो होता है सिंस लॉन्ग टाइम it has not erupted. It has not erupted. Since long time it has not erupted, but there is possibility of its eruption. Possibility of its eruption. उसका अपना eruption का फिर से possibility होता है फ्यूचर में। Okay. And extinct volcano होता है जो कि खत्म हो गया, there are no future possibilities of its eruption. No future possibility of its eruption. तो ये था, क्या था, दिस वॉज ए वोल्केनो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। या कुछ क्वेश्चन आज का क्लास में होने से पूछिए। हेलो, इसका रिजल्ट रखेगा क्या ये इरप्ट क्यों होता है, क्यों बता सकेगा क्या ना? आई एम सो सॉरी, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर वोल्केनो इसका क्यों इरप्शन eruption का रीजन आपका वॉइस क्लियर नहीं था रे, आई एम सो सॉरी। हमको सुनाई नहीं दे रहा है। एनीबॉडी कोई हैंड रेज करके पूछो। अभी कौन पूछा था? सर हमें ओके, कोई नहीं पूछना है तो जो
या वो पूछ रहा था, लेकिन योर वॉइस इज नॉट क्लियर, मे बी नॉट गुड आउट देयर। आप मेरा क्लियर से सुनाई दे रहा है? आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। ओके एवरीवन, थैंक यू एंड गुड नाइट। तो सुनाई दे रहा है। सर थैंक यू।